श्रोताओं, जीवन में ऐसे पल बहुत कम आते हैं जब हमको हरफन मौला व्यक्तियों को सुनने का, देखने का मौका मिलता है। स्वामी जी योग गुरु हैं, वे वेदों के जानकार हैं, वे भारतीय संस्कृति के जानकार हैं, भारतीय संस्कृति का निर्वहन कर रहे हैं, कुश्ती भी खेल लेते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। स्वामी जी जब प्रणाम कह रहे थे, स्वामी जी जब अपने आशीष वचन दे रहे थे, एक एक शब्द, आपकी एक एक बात वेद भवन आशीष के रूप में स्वीकार करता है। और हमारा विश्वास है कि यहाँ के शिष्य ये सारे आपके आशीष वचनों का सही तरीके से निर्वहन करेंगे और इस शिक्षा को, इस अनुक्रम को यूं ही आगे लेके जाएंगे। माननीय परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज अब अपने आशीष वचन हम सभी को प्रदान करेंगे। परम पूजनीय शंकराचार्य जी महाराज। नारायण 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 नारायण। हरि ओम। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज का ये समारोह वेद से प्रारंभ होकर योग में पूर्ण हो रहा है। विनायक भट्ट है सास गुरु जी, जिनके संबंध में आप लोगों ने पूर्ववक्ताओं से खूब सुना है। मैंने उनका दर्शन तो नहीं किया था, लेकिन अगर पत्ते को देख ले तब जड़ की कल्पना हो जाती है। मैंने मोरेश्वर भट्ट घैसास गुरु जी को देखा और उन्हीं की परंपरा में आर्वेकर गुरु जी को देखा, जो दोनों विनायक भट्ट घैसास गुरु जी के शिष्य हैं और उनकी परंपरा को देख रहा हूँ तो अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कैसे महापुरुष थे। साक्षात वेद मूर्ति थे, जिन्होंने वेद पाठ के सिवाय और कुछ किया नहीं जीवन में। वेद का संरक्षण किया, जिन्होंने वेद की शिक्षा दी, किसी कॉलेज के माध्यम से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से नहीं, गुरु परंपरा से शिक्षा दी, आज भी दे रहे हैं। लगभग 30 छात्रों की शिक्षा हो रही है गुरु परंपरा से। जैसे गुरुकुल में रह करके छात्र कभी पढ़ते रहे होंगे, बाबा रामदेव जी के गुरुकुल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गुरुदेव वशिष्ठ के गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, भरद्वाज के गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, याज्ञवल्क्य के गुरुकुल की बात कर रहा हूँ। क्या समय था वो, जिस पाठशाले में बाबा रामदेव ने बताया कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। जिस गुरुदेव वशिष्ठ के पाठशाला में, गुरुकुल में, उनका ही 100 पुत्र वेद का पाठ करता था, पढ़ता था। उसी में राजा दशरथ के पुत्र राम जी भी पढ़ते थे। और उसी में निषाद राज पुत्र, जो बाद में निषाद राज हुआ, गुह, जिसका नाम था श्रृंगबेरपुर निवासी
वह भी उसी पाठशाला में पढ़ता था और राम जी का परम मित्र था वो। हमारे यहाँ की ये गुरुकुल पद्धति थी, सब एक समान, सब एक साथ, सबके लिए एक समान शिक्षा, पठन पाठन किसी के लिए निषिद्ध नहीं है। तो भेदभाव नहीं। हाँ, उच्चारण के लिए निषेध किया गया है। नारायण, हम यहाँ की बात तो नहीं कर सकते। हमारे काशी के विद्वान, हमारे जोधपुर के पुष्करणा ब्राह्मण विद्वान, फलोदी के आज भी पाव भर घी खा जाते हैं, तब वेद का उच्चारण करते हैं। जिनका स्वर मधुर होता है, पतला होता है, उनके लिए वेद का उच्चारण इसलिए निषिद्ध किया गया है कि उनके कोमल हृदय पर उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। आज भी जिस स्वर में हमारे विद्वान बोलते हैं वेद की ध्वनि, उस स्वर में सामान्य क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए निषिद्ध किया गया है। हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी महाराज कह रहे थे ना अभी, इनका एक नया शिक्षा का विचार चल रहा है कि भारत में फैलाया जाए। मैं कहूंगा, लॉर्ड मैकाले ने भारतीयों को नौकर बनाया, उससे पहले किसी को नौकर की भावना नहीं होती थी कि हमको नौकरी मिले, और तब से लेकर के आज तक के बालकों में केवल नौकरी की ही भावना पैदा हो रही है। परंतु मैं तो बाबा रामदेव जी से कहूँगा कि भारत के लोगों में जो नौकर की भावना है, उस नौकर की भावना को समाप्त करके मालिक की भावना पैदा करें। हमारे सब भारतीय बालक इस भारत के मालिक हैं, इसके सर्जक हैं। इनको आगे बढ़ाओ, उद्योग में लगाओ, शिक्षा में लगाओ, समाज सेवा में लगाओ, वेदानुसंधान में लगाओ। क्या नौकरी रखी है? हमारे तो पूर्व पुरुषों ने कहा, निकृष्ट चाकरी भीख न जाना। उद्योग का सबसे नीचा स्तर नौकरी करना और भीख मांगना। भैया जे बड़े बड़े अधिकारी होंगे, नाराज नहीं होना हो। तो बाबा जी ऐसा करें तो अच्छा है, सबको मालिक बनावे। हमारे घैसास गुरु जी का शताब्दी समारोह प्रारंभ हुआ। संजोग से कब? नासिक त्र्यंबक का कुंभ वर्ष चल रहा था तब। शुरू में हमारे संपर्क में एक नाथ संप्रदाय के वर्तमान आचार्य जितेंद्रनाथ जी और हमारे आरबेकर गुरु जी इसकी चर्चा हमसे कर चुके थे। फिर मोरेश्वर गुरु जी भी साथ में आकर के सारी बातें हमको बताए और हमको ले आए त्र्यंबक में। वहाँ पहले मैंने ऋग्वेद का घन पाठ सुना। शुक्ल यजुर्वेद का घन पाठ तो मैं सुनता रहता था, हमारे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है जटा पाठ घन पाठ दोनों। परंतु ऋग्वेद का घन पाठ मैंने नहीं सुना था। मैं ऋग्वेदी नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ। वैसे पीठ के हमारे अथर्ववेद है, अब वैसे मैं शुक्ल यजुर्वेदी हूँ। तो नारायण, मैंने घन पाठ पहले पहल ऋग्वेद का त्र्यंबक में ही सुना और 3 दिन तक रहा। बहुत विशाल उत्सव आपने करके प्रारंभ किया उसको।
प्रयाग में भी आपने यज्ञ किया, काशी में यज्ञ किया, भारत के कोने कोने में यज्ञ गया। एक वैदिक विद्वान के प्रति वैदिकों का क्या कर्तव्य है उसको उन्होंने करके दिखलाया, कह करके नहीं। लोगों को शिक्षा भी इससे मिली कि अपने गुरुजनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। लोगों को अनुकरण करना चाहिए अपने गुरु के प्रति। वो शताब्दी समारोह कि औपचारिक पूर्णता तो अब हुई है 151 में स्वाहाकार के द्वारा, परंतु उसका विशाल आयोजन नागपुर में हुआ, जिसे देख करके पूरी देश ही नहीं विश्व की जनता आज बहुत उल्लसित है कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े विद्वान हो चुके हैं। हमारे देश में ऐसा भी वैदिक कार्य हो सकता है। हमारे वैदिक विद्वान इतना बड़ा स्वाहाकार आदि यज्ञ कर सकते हैं। हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए वो सब बता सकते हैं। हाँ, 1000 से ऊपर विद्वान और वैदिक संत महात्मा वहाँ एकत्रित थे नागपुर में, जिसे आप लोगों ने सुना, देखा, समझा। आज उसकी पूर्णता हो रही है। अभी अभी हमारे योग गुरु रामदेव जी ने मोरेश्वर गुरु जी से कहा, आप निश्चिंत रहें, किसी प्रकार का अभाव का अनुभव न करें। ऐसा ही कर्तव्य था आपका, क्योंकि योग शिक्षा के साथ उपसर्ग लगा करके उद्योग भी कर रहे हैं आप। मैं तो आपके उद्योग का लाभ लिया करता हूँ। आपके पौधशाला भी बड़ी अच्छी थी। मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ, कुछ न कुछ करके पौध मठ पर जाता है, ज्योतिर्मठ। मैंने कहा आपके उद्योग का भी मैं लाभ लिया करता हूँ, और योगी तो मैं नहीं हूँ। मैंने केवल सेवा करना सीखा था, उतने ही जानता हूँ। मैं ये घोषणा करके पूर्ण करता हूँ। आप तो माने योग गुरु जी ने अर्थ की दृष्टि से वेद भवन को समृद्धशाली बनाने का आश्वासन दिया। मैं जो हूँ माननीय विनायक भट्ट घैसास गुरु जी तो अब है नहीं, लेकिन उनके दोनों शिष्य मोरेश्वर भट्ट घैसास गुरु जी, आर्वेकर गुरु जी, दोनों को मैं वेद विद्वान मार्तंड की उपाधि से विभूषित करता हूँ। वेद विद्वान मार्तंड। अभी तो मैं बातचीत कह रहा हूँ, हमारी है योजना पहले से वो विद्वान मार्तंड की, तो वो वेद शब्द उसमें और जोड़ देता हूँ मैं। वेद विद्वान मार्तंड की घोषणा करता हूँ, और वो उपाधि मैं प्रयाग से पत्रक द्वारा आपको प्रेषित करूँगा, अथवा आप उधर आवेंगे तो मैं वहाँ पर दे दूँगा, आमंत्रित करके सम्मानित। आपको वहाँ पर बुलाऊंगा मैं, या तो मैं अगले हमारे यहाँ आराधना महोत्सव आचार्यों का चलता है, उसमें आपको मैं आवाहित करूँगा और आर्वेकर जी को, वहाँ आकर के वो उपाधि आप हमसे प्राप्त करेंगे, अथवा आपका कार्यक्रम कोई होगा तो मैं उसको लेता आऊँगा, यहाँ प्रदान करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विनायक भट्ट
खेसास गुरु जी के चरणों में उनके प्रति अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ कि ऐसे वैदिक विद्वान हमारे देश के अगर कोने कोने में हों तो हमें वेद की रक्षा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मेरी भी बहुत इच्छा है, मैंने आपसे कह भी रखा है कि कम से कम नहीं ज़्यादा चारों वेदों का नहीं तथर्ववेद का तो कोई बालक हमको दे दो। हमारे पीठ का वेद अथर्ववेद है, मैं पीठ पर अथर्ववेद की पाठशाला चलाना चाहता हूँ। उधर हमारे यहाँ कम हैं लोग अथर्ववेदी, शुक्ल यजुर्वेद के तो बहुत सी पाठशालाएँ भी हैं, बहुत से विद्वान भी हैं। मेरे काशी से आचार्य नारायण जी और विद्वान जी सब पधारे हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रयाग में भी और ज्योतिर्मठ में भी अथर्ववेद की पाठशाला हमारी अवश्य चले। उसमें चारों वेद रहेंगे लेकिन अथर्ववेद की प्रधानता रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति मंगल कामना करते हुए जो कोई भी इस कार्य में सम्मिलित हुए हैं, किसी भी प्रकार से सम्मिलित हुए हैं, उन सबके प्रति शुभाशीर्वाद व्यक्त करते हुए वाणी विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। देखो, महाराज जी ने कहा कि हमने जो ज्ञान की सेवा है, कथा प्रवचन की सेवा है, वाणी की सेवा, फिर अलग अलग प्रकार की हमारी गौ सेवा, वेद सेवा, अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। एक बात महाराज जी मैं आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, हमारे जितने भी वैदिक हैं ये अपनी वेद की सेवा तो करें ही करें। मैंने महाराज जी बहुत तरह की सेवाओं के, गौ सेवा का महाराज जी इतना बड़ा आप जो सब महापुरुष सोचते हो, हमारा आप सब महापुरुषों के अनुग्रह से संकल्प है कि बहुत जल्दी ही हम ये जो 3-5 किलो दूध देने वाली गायें हैं देसी नस्ल की, उन गायों से ही हम 25-50 किलो दूध देने वाली गाय तैयार करना शुरू कर देंगे। गौ का नस्ल का सुधार, गौमूत्र, उनके गोबर से, गौमूत्र से औषधि का निर्माण। अभी हमने करीब 25 गौशालाओं को गोद लिया हुआ है। आगे हमारा संकल्प है कि जो गाय का काम कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमने एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया गोनाइल। आप लोगों की जानकारी के लिए अभी करीब उसके 1 लाख पर डे की डिमांड हमने क्रिएट कर दी है। आगे हमारा संकल्प है कि करीब कम से कम रोज़ 5 लाख की मात्रा में वो बनने लगे, तो हम कम से कम 50,000 1 लाख गायों की रक्षा तो मात्र एक छोटे से प्रोडक्ट के द्वारा कर सकते हैं। 50,000 1 लाख गायों की। तो इस तरह के हम कार्य कर रहे हैं कई प्रकार से। गाय का कार्य, उसमें अनुसंधान का कार्य है, सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें खर्च कर रहे हैं। अभी करीब 250 करोड़ रुपए हमने खर्च करके एक अनुसंधानशाला बनाई। पहले हमारे ऋषियों के पास में अनुसंधानशालाएं हुआ करती थी, आजकल थोड़ा बीच में क्या हुआ, पहले सब राजा जो हैं वो शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम, अनुसंधान का कार्य, सेवा, ये सब ऋषियों के माध्यम से होती थी ये सब। अब राजा ऐसे हो गए कि उन्होंने एक तरह से जो हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, गुरु आश्रम है, ऋषि आश्रम हैं, उनकी पूरी की पूरी जो आर्थिक शक्ति है उसको निरुद्ध सा कर दिया। अंग्रेजों ने तोड़ दिया था ये 97% इनकम टैक्स लगा के। जो गुरुकुलों को दान करता था उस पर 97% इनकम टैक्स लगा देते थे। तो वो प्रक्रिया अभी भी चल रही थी। तो अभी हमें कुछ बड़े काम तो करने ही हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि आज भी हम वेद का कार्य भी करते हैं, गौ का कार्य, सेवा कार्य भी करते हैं, आयुर्वेद के भी सेवा का कार्य करते हैं, बहुत से सेवा कार्य करते हैं, लेकिन उसके बीच में हम योग नहीं छोड़ते। तो हमारे जितने वेद पाठी यहाँ पर हैं, मैं सबको कहूँगा कि कम से कम आधा घंटा से योग करके इसको शुरू रखो। ये तो प्राणायाम तो संध्या में भी जुड़ा हूँ ना अपने। अभी हम क्या करते हैं, बस 3 बार ऐसे कर लेते हैं, बस हो गया प्राणायाम। ऐसे नहीं अब 3 बार या 16 बार नहीं, अब कम से कम उसको 10-15 मिनट करो। अब कल से गुरुजी भी शुरू करेंगे, थोड़ा और ज़्यादा करेंगे। पहले से ही करते हैं गुरुजी, आपको 27 से भी ज़्यादा होना है।
तो आप अब हमारा इनका एक तो हमने इनको निश्चिंत कर दिया कि आपको कभी भी किसी से कोई दान नहीं मांगना, जो स्वेच्छा से दे करके चला गया ठीक है, बाकी हम आपके साथ में बैठे हुए हैं। अपनी इच्छा से तो कोई दे के जाता उसको ना कैसे बोलना, ये तो ब्राह्मण का कार्य ही है कि दान लेना, दान देना, सेवा करना, ये ब्राह्मण कार्य गीता में भी कहे। लेकिन अभी आगे से हमारा और गुरुजी का पेट एक ही जैसा रहेगा। ठीक है ना माता जी? ऐश्वर्य माता, ये आपके लिए भी कह रहा हूं। तो इतना सेवा करती है। और हमारे ये घनपाठी हमारे विद्वान बैठे हुए थे, तो उसमें 2 तो पतले थे, 2 थोड़े तगड़े थे। तो आप लोग 15-20 मिनट कपाल भाती, इससे ये पेट के ऊपर देखो, वेद पाठियों को क्या वो 8-8 घंटा बैठते, 10-10 घंटा, तो पेट थोड़ा मोटा हो जाता है महाराज। ज़्यादातर हमारे, क्योंकि बैठने से ये पेट के ऊपर मेद आ जाता है। खाने में सामान्य भोजन लेते हैं सब, और यदि खाने की बात करें, कहते हैं कि जो है ब्राह्मण जो है भोजन प्रिय होते हैं, ऐसे लोग बदनाम करते रहते हैं। भोजन भट्ट तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ब्राह्मण बहुत ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन बैठते बहुत ज़्यादा है, और ये शारीरिक पुरुषार्थ कम हो जाता है। ये कम से कम सब करो। इसके अलावा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो एक बार सुबह गोमूत्र में थोड़ा गर्म पानी मिला लो। गर्म पानी 1 गिलास ले लिया, 25-50 ml गोमूत्र का अर्क पी लो। 1 महीने में 5-7 किलो ऐसे ही कम हो जाता है। साथ में कपाल भाती करो। तो हमारे विप्रों का उदर भी जो है वो ऐसे ही नीचे रहेगा। जैसे हमारे बहुत फोटो दिखाए आपने घैसास गुरु जी के, वो तो सब दुबले पतले ही थे। तो सब ऐसे सुबह उठ करके घैसास गुरु जी की प्रतिमा को याद किया करो कि अपने को शरीर में भी ऐसे ही रहना है। शील में तो हैं ही आप सब। तो अभी हमारे जो पंडित जी हैं सामने बैठे हैं, क्या नाम है? नारायण घनपाठी जी। अब नारायण जी आप जो है अब 6 महीने में अपना वजन उतार लो, ये अपने शरीर को भी उतारेंगे घैसास गुरु जी के आदर्शों पर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ नारायण गुरु जी, आप भी जो है, क्योंकि आपका आप विप्रगणों का आरोग्य बहुत जरूरी है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विप्रों को और सन्यासियों को हॉस्पिटलों में नहीं भर्ती होना पड़े। फिर वो ऐसी ऐसी दवाई खिलाते महाराज, किसी में मच्छी का तेल होता है, किसी में जो है किसी जीव जंतु की हड्डियां होती हैं। 99% एलोपैथी की दवाइयों में कोई ना कोई जीवांश होते। महाराज जी कह रहे सभी विप्रों के लिए शिविर लगाइए, तो एक शिविर तो अभी लगा देता हूं। तो एक तो ये हुआ, दूसरा ये अनुलोम विलोम। वो धीरे धीरे करने से ध्यान अच्छा लगता है, तेजी से करने से, अनुलोम विलोम से पूरा 72,72,10,201 नाड़ियां हैं, अष्टचक्रणोद्वार हैं, पंचकोशम, पंच प्राण हैं, ये सारे के सारे शुद्ध हो जाते हैं। ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, देह का और अंतःकरण का आवरण क्षीण हो जाता है। दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। 5 सेकंड वाला। आप अपना संध्या करते हैं तो संध्या के मंत्र आप साथ साथ में जपते रहो। ये 2 तो अवश्य करने हैं सबको। और जिनका शरीर थोड़ा दुर्बल हो, किसी किसी का फेफड़ा भी कमजोर हो, तो 2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना। ये निरोगी विप्रों के लिए बता रहा हूं, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, उनके लिए नहीं। जो निरोगी हैं वो तेजी से करना है ऐसे। दो मिनट में पसीना आ जाएगा, पूरी ऊर्जा आ जाएगी। फिर शंकराचार्य जी की तरह खांसी नहीं होगी बीच में।
शंकराचार्य जी भी अब कल से करेंगे महाराज, थोड़ा थोड़ा करना महाराज जी। तो बीच बीच में ये आयु के साथ थोड़ा, अब मैंने योगाग्राम में महाराज जी को बुलाया है, तो महाराज जी का देखो, सब महापुरुषों का आरोग्य हमारा बहुत जरूरी है। तो ये जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए भस्त्रिका, कपालभाति,